सत श्री अकाल, चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे हैं देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल विच मैं अनिल कमल ते रोजाना तरह मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहला स्वागत कर रहे हैं, फिर बढ़ते हैं चर्चा वाल। सतीश जी राम राम। राम राम नीलकंठ जी, राम राम। उम्मीद करें कि आप ठीक होंगे और हमारे जो दर्शक हैं वो सारे के सारे ठीक होंगे। नीलकंठ जी, कल जो होली का त्योहार जो है हरियाणा पंजाब वालियों को पूरे देश में मनाया गया, एकता और भाईचारे का त्योहार था। नीलकंठ जी, आपने भी जो है खूब रंगों में आप सरोबार रहे तो होली की। पर नीलकमल जी, यू एकता और भाईचारे का त्योहार है ऐसा हम कहते हैं और ये वास्तव में है भी, लेकिन आजकल समाज का जो रवैया है वो बदलता जा रहा। भाई नुका कर भाई दुश्मनी को बुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का त्योहार है, लेकिन पानीपत में एक ऐसी घटना सामने आई जरा दुश्मन के साथ होली खेलने को लेकर एक युवक की हत्या कर दी। तो बड़ी बुरी खबर है ये। त्योहार के दिन किसी का जो है बेटा जवान बच्चा चले गया घर से। तो पानीपत के कुटानी रोड पे जो वर्मा चौक है, उस वर्मा चौक पे देर रात जो है खूनी खेल खेला गया। लगभग 20 से 25 हमलावरों ने एक 21 साल के युवक की लाठी डंडों से हमला करके मौत कर दी। यूं कहो कि जो बर्फ फोड़ने वाले सुए हुए हैं वो सुए भी उसका जो है खूब सारे चुभोए गए। आरोपी जो है कसूर के था, मारने वाला जिस पर आरोप है उसके दुश्मनों के साथ उन्होंने होली खेली थी। भाई तना उनके साथ होली क्यों खेली, इस बात को लेकर जो है ये शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई। अभी इस बात को लेकर लड़के की मौत कर दी। पिता के अनुसार जो है जो 20-25 युवक थे और वो जो है उसको सुओं से गोद के उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस जो है इसमें सीसीटीवी फुटेज वो खंगालने लग रही और जांच करेगी कि कैसे हुआ और ये मामला था क्या। नीलकमल जी, क्योंकि देखो जहां एक तरफ हम बात करते हैं भाई दुश्मनी को बुलाकर होली का त्योहार मनाओ, यहाँ जो है दुश्मनों के साथ होली खेलने वालों को ही मार दिया, तो किस तरह की सोच इनकी रही होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने लग रही। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नीलकमल साथ ही एक खबर का और मैं जी साथ ही एक खबर का और जिक्र करूंगा मैं। पानीपत की खबर है कि पानीपत में होली खेलने के बाद नहाने के लिए एक युवक जो है नहर पर चले गया। तो जिस तरह रंग में धस जाए या दूसरे तरीके से, तो जब वो वहां अपने हाथ पैर दौड़ने लग रहा था तो उसका पैर फिसल गया और फिसल का पैर जो है वो नीलकमल जी नहर में गिर गया। दिल्ली पेरिफेरल नहर में नहाने गए उत्तर प्रदेश के एक 18 वर्षीय जो युवक का पैर फिसले जो है वो मौत हो गई। जैसे ही वो उसमें फिसलिया, उसके जो दोस्त है साथ में उन्होंने देखा, रोड़े रपटे मचाए, लेकिन पानी का बहाव तेज था और वो जो है लहरों में समा गया, पता नहीं लगा। उसकी सर्च जो है अभियान वो चल रहा। तो ये दो घटनाएं थी नीलकमल जी जिसका जिक्र करना बना कि होली के दिन जो है कहीं खुशी थी तो कड़ी जो है हरियाणा में ये गम की बात भी नीलकमल जी सामने आई। तीसरी बात का अगर मैं जिक्र करूं तो जज्जर में गला रेत का एक वकील की हत्या कर दी, जिससे आज जो है वर्क सस्पेंड वहां जो है वकीलों का रहेगा। या यूं कह दे कि जब तक हमारा शो चला वो वर्क सस्पेंड रहा। रात में घर में घुसकर जो थे उसको मारा गया और बार प्रधान थे, उसने अपनी इस पे बात कही कि जो है आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर वो कोर्ट का अपना वर्क सस्पेंड उन्होंने जिसकी मैंने बात करी वो रहेगा। हरियाणा के जज्जर में देर रात वकील का गला रेत कर हत्या कर दी। निजी अस्पताल में उसको लेके गए, जहां जो है डॉक्टर ने उसे पीजीआई में रेफर कर दिया और जो है इलाज के दौरान उसकी मौत होगी। हत्या की जानकारी सामने आने पर वकीलों ने इस बात पर रोष जताया और अपने सदस्यों को वर्क सस्पेंड करने का वो आदेश जारी कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वकील के शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक में भेज दिया। नीलकमल जी, तो ये तीन घटनाओं का मैंने जिक्र कराया। भाई एक तरफ जो है हम बात करते हैं भाई गले लगाकर होली मनाओ, और दूसरी तरफ जो है एक घटना है तो नेचुरली डेथ थी और दो घटनाओं में हत्या कर दी, जो भी इस त्योहार के इस माहौल पे जो हमारा भाईचारे का प्रतीक है उस पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दिया। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क भी लग गया है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ समय का कोई पता नहीं होंदा, किसी के दिल च की लुकिया ये बंदा जान नहीं सकता। अपने वालों तो प्रेम भाव के नाल उन्हां चीज़ों को मिटा के, दूरियां को मिटा के, दुश्मनी मिटा के आदमी त्यौहार की खुशी मनाउण लई जांदा है। पर कई लोग अपने मनां दे विचों दिल दे विचों द्वेष नहीं कढदे, जिस करके इन्हां त्यौहारां दा रंग जदों
ਖੂਨ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਮਵੀਰ ਬੋਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਅ ਖੇਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਮਵੀਰ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਵੀਰ ਬੋਧ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੀਸਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਦਿਨ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, नहीं तो फिर जाहिर है कि एक सीट जी है दोनों के खाते च जाएगी। बिल्कुल नीलकमल जी, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है आज नामांकन की आखिरी तारीख है। अगर कोई तीसरा नाम नहीं आंदा तो फिर जो है इन दोनों का बनना तय हो गया। अगर कोई तीसरा नाम सामने आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अंदर खाते गोलमाल जो है वो चल रहा है, क्योंकि भाई जब कुछ आगे नहीं दिखेगा तो ऐसे फार्म कौन भरेगा, और जब कुछ दिखेगा किसी ने कोई आश्वासन दे रखा होगा तब जो है फिर उम्मीद इस बात की उसने हो जाए तेरा कुछ ना कुछ बढ़ सका तो रिस्क ले ले। जिस तरह के 30 और 31 की बात है, अभी 30 31 में एक दोनों का बन सकता है, लेकिन 48 हैं विधायक बीजेपी के पास। 48 में थे उनकी संख्या जो वो बढ़ जाती है, अगर वो किसी दूसरे को समर्थन कर देते हैं और कांग्रेस में से कुछ 19-21 हो जाती है तो फिर स्थितियां वो बदलने की संभावना बढ़ सकती है। यदि आज 3 बजे तक किसी ने फॉर्म नहीं बढ़ा तो फिर दोनों एक है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ईवीयू करमवीर बोध का जो प्रत्याशी का नाम कांग्रेस ने दिया, यू है कौन भाई, इसका एक फायदा जरूर होएगा कांग्रेस वालों ने, क्योंकि कांग्रेस में अक्सर गुटबाजी की बात करें। ये जो नाम है आपने नया लगे होगा करमवीर सिंह बोध, क्योंकि ये किसी भी खेमे से नजर नहीं आंदा। अगर पहली नजर से देखा जाए तो ये गुटबाजी से बिल्कुल दूर है नाम। और संविधान बचाओ आंदोलन था जो, उसमें यू संविधान बचाओ की जो बात करे थे आंदोलन में मैं कहूंगा, उसमें बड़े सक्रिय रूप से ये शामिल हुए थे। एससी समाज से अनिल कमल जी, वाईपी के पूर्ण कुमार की कथित आंदोलन जो चला था उसकी भी अगुवाई इन्होंने जो है करी थी चंडीगढ़ में। वाईपी के पूर्ण कुमार का जो मामला था वो किसी से छुपा हुआ है नहीं, बिल्कुल। तो कांग्रेस ने तय किया कि अनुसूचित जाति ऐसी वर्ग से ही प्रत्याशी वो देंगे, और वो दिया। उसमें नाम और भी थे, जिस तरह के अशोक तंवर की बात करें या दूसरी बात करें, लेकिन फाइनली जो है करमवीर सिंह बोध का नाम सामने आया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का नाम भी चल रहा था, पूर्व विधायक जयवीर वाल्मीकि का नाम भी था, और पूर्व सांसद अशोक तंवर का नाम भी था। अब जो है बताया जा रहा कि करमवीर सिंह बोध के नाम पे वो मोहर लगी और आज वो अपना नॉमिनेशन भर देंगे। एडीओ के पद से एडीओ के पद से रिटायर हुए थे पिछले 3-4 साल पहले की बात है। नीलकमल जी सेक्रेटरीट में ये थे करमवीर सिंह बोध, हरियाणा के अंबाला के ये रहने वाले हैं। जिस तरह के हमने कल बताया था, संजय भाटिया पानीपत के रहने वाले हैं, तो दूसरे की जानकारी भी अपना हम देने लग रहे। हरियाणा सचिवालय में करीब 4 साल पहले एक प्रशासनिक अधिकारी एडीओ के पद पर सेवानिवृत्त हुए थे, और इनकी पत्नी थी जो लेबर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट है, और करमवीर सचिवालय में खरीद पोत को देखते हुए केयर टेकर का काम भी उस टाइम करा थे। सस्पेंड हुए तो उनको प्रमोशन के बिना ही उन्होंने अपना रिटायरमेंट वो ले ली थी। करमवीर बोध हरियाणा जो है सिविल सचिवालय में करीब 4 साल पहले एडीओ के पद पर थे,
सचिवालय में खरीद फरोख्त का जो वो देखते हुए केयर टेकर थे, एक बार कुछ जो है पंगा पड़ गया था, आरोप प्रत्यारोप लगे और कथित तौर पर स्टोर में आग लगी थी। इसके बाद जो तत्कालिक चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया। इसके बाद आगे कोई प्रमोशन नहीं हुई और एडीओ के पद से वो सेवानिवृत्त होकर अपने घर आ गए थे। तो जिस तरह के किसी भी गुटबाजी में शामिल नहीं है, तो इसलिए मानने जावा कि ये प्रबल दावेदार हैं कांग्रेस की तरफ से। प्रबल दावेदार कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ 1/3 ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ 1/3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਹੀ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। जी ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ जी बोलिए जी, दो बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगा नीलकमल जी। अक्सर जो है गाड़ी चलाते वक्त मैं एक सामाजिक सुरक्षा की बात करना लग रहा। अक्सर जो है जब हम जीटी रोड पे हाईवे पे गाड़ी चलावा, कई बार नींद की झपकी आ जाए तो हम सोचा भाई साइड में गाड़ी लगा कर आराम कर लो, लेकिन नीलकमल जी पानीपत के आसपास एक घटना ऐसी घटी कि जो है किसी को ऐसा महसूस हुआ और उसने गाड़ी साइड में लगा ली, साइड में गाड़ी लगाकर आराम करने लगा। पांडे के जन्मदिन पे आए थे, तो कुछ युवकों ने एक ऐसा गिरोह सक्रिय हो रहा है, उन्होंने सुनते हुए कि वो जो है सोने की चैन और बहुत सारा सामान चुरा लिया। मतलब इस तरह की जगह, इस तरह की घटनाओं से सावधान रहने की जरूरत है। भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई आराम करना है तो फिर ऐसी जगह देखे जीट रोड के किनारे जहाँ जो है चहल पहल हो, जहाँ कोई होटल देख लो या कोई ऐसी जगह बना रखी हो जहाँ वही बहुत सारे ट्रक वगैरह भी खड़े रहे, तो अचानक ही कहीं गाड़ी रोक के आराम करना कई बार महंगा पड़ जाने लगा जी। एक बात का जिक्र तो यह था। दूसरी बार एक तारीफ की बात बना, महिला टीचर थी, उसने जो है स्नैचर आए और पीछे से उसकी चैन जब्त ली। यह बात में पंचकूला की करना लग रहा। तो वो थी ताइक्वांडो की पहलवान थी, टीचर है वो, और कर्नल की पत्नी है, वैसे ही फौजी की पत्नी है। फौजियों का नाम तो वैसे ही बड़ा स्ट्रॉन्ग से माने जावा, और जब बड़े गर्व से कहा जावा कि फौजी की पत्नी है, तो उसने उस चोर की, उस स्नैचर की धुनाई करी, लात मुक्के से पूरी धुनाई करी। हरियाणा के पंचकुला में कर्नल कि टीचर पत्नी ने जो है चैन तोड़ने का प्रयास करने वाले युवक को बड़ा महंगा पड़ा। और ताइक्वांडो में अध्यक्ष इस महिला इतने लात गुस्से मारे जिसके बाद युवक जो है मौके से भाग गया, और भागते भागते जो है उसकी जो जैकेट थी वो वहीं रहेगी। पंचकुला के सेक्टर 20 थाने में मामला दर्ज कर लिया और इसकी जांच जो है वो शुरू कर दी पुलिस ने। जी नीलकमल जी, तो इसको स्नैचरां नूं जिहड़ा हैगा ਉਹ सबक सिखाउणा ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਹੱਥੇ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ,
ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो नीलकमल जी एक जिक्र और कर दूं, एक खबर मैंने अपडेट देखी है, अब इसकी वास्तविकता क्या है वो भी सामने आ जाएगी, लेकिन जो पहली नजर में अगर खबर की बात करा, राज्यसभा चुनाव में से पहले जो है कांग्रेस में घमासान की बात सामने आ गई जी। करमबीर को टिकट देने से हुड्डा के करीबी एक ने इस्तीफा दिया और ओबीसी नेता थे, बोले भी जल्द जो है लीडर और भी पार्टी छोड़ देंगे। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जो टूट है वो पड़ गई, जिस तरह हम बात कर रहे थे भी ये जो है करमबीर बहुत किसी गुटबाजी से नहीं है, लेकिन मन में कोई बात रही होगी। कांग्रेस हाईकमान ने ऐसे चेहरे करमवीर सिंह बोध को राज्यसभा का जैसे प्रत्याशी बनाया, इसको लेकर हरियाणा में नाराजगी जो है वो कईयों में देखी गई। कांग्रेस में ओबीसी मोर्चे ने इसको लेकर अनदेखी करने का आरोप लगाया, नाराजगी जताई और ओबीसी मोर्चे के कार्यकारी के प्रदेश अध्यक्ष तेलूराम जांगड़ा ने इसी मुद्दे को लेकर जो है पार्टी छोड़ने की वो बात कह दी। उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजने की बात सामने आई। सच्चाई कितनी है वो सामने जरूर आ जाएगी जब तक हमारा शो चलेगा, क्योंकि जो है तेलूराम जांगड़ा ने राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता न दिए जाने से बेहद आहत और नाराज नजर आए। इस बात को लेकर इस्तीफा दिया जाए, लेकिन समझने की बात ये भी है नीलकमल जी कि भाई एक सीट है तो किस किस को दिया जाएगा। तो यहाँ जो है पार्टी के जो आला कमान है जो फैसला कर रहा है वो ठीक ही करे होगा। इस बात को भी कांग्रेसियों ने जो है समझना चाहिए, लेकिन ऐसा होया नहीं और पता लग गया भी इस्तीफा दे दिया। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। बिल्कुल नीलकमल जी, नियम और शर्तें हरियाणा में भी है, नियम और शर्तें पंजाब में भी लागू हो जाएंगी। उसके बाद फिर जो है जिस तरह का आपने बताया भी 1000 रुपए की बात है वो हरियाणा पंजाब सरकार दे देगी, क्योंकि हरियाणा सरकार 21 रुपए देने लग रही। 2027 में पंजाब में इलेक्शन है तो भाई फिर बात रखने के लिए कुछ तो जरूरी है, कुछ तो चाहिए भी, पब्लिक में जाना भी है। बिल्कुल पब्लिक च जाना भी है। तो हुण नज़र पंजाब के विधान सभा के सैशन ते 8 तरीक नूं पेश होने वाले बजट पर भी टिकियां हुई ने। फिलहाल प्रोग्राम च वेला इस वेले तुहाडे तो इजाजत लैण दा हो चलिया, फिर मिलांगे इसे प्रोग्राम च। तद तक लई मैनू ते सतीश कुमार सीकरी तुसीं दिओ इजाजत, बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी नाल। धन्नवाद। राम राम जी।